हमारी उंगलियों में हम जो रिंग्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उसका बहुत महत्व है। जी हाँ, हमारी 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में हमारी 5 उंगलियां होती हैं। अब इन पाँचों उंगलियों के अलग-अलग नाम हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर। ये सारे जो फिंगर्स हैं, इनमें कौन सी धातु का रिंग पहनना चाहिए, कौन से मेटल का रिंग पहनना चाहिए, और साथ ही साथ कौन सा जो आपका फिंगर है वो क्या बताता है, कौन सी उंगली क्या बताती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जी हाँ, नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ थोड़ी डिफरेंट वीडियो, लेकिन हाँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। रिंग पहनना हम सभी को अच्छा लगता है, सिर्फ लड़कियां फीमेल ही नहीं पहनती, मेल भी रिंग पहनते हैं। ये अंगूठी पहनना जो है आजकल फैशन की चीज़ हो गई है। लेकिन आपको बताऊं कि इसको जो आप रिंग पहनते हैं, उसको पहनने से, उसको धारण करने से हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, हिंदू धर्म में कुछ मेटल्स के बारे में बताया, कुछ धातुओं के बारे में बताया गया है जिसे पहनने से इंसान को बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं और सही जगह पर पहनने से उसको और भी लाभ मिलते हैं। तो आपको चलिए अब बताती हूँ एक एक करके कि कौन सी किस उंगली में किस धातु का आपको रिंग पहनना चाहिए, कौन सा मेटल का रिंग पहनना चाहिए, और साथ ही साथ कौन सी उंगली जो है वो आपके लिए किस चीज़ के बारे में आपको बताती है। उंगली की अंगूठियों में बहुत सारे स्पिरिचुअल और साथ ही साथ कल्चरल मीनिंग्स छुपे होते हैं, इसके कल्चरल मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थंब की। आपका अंगूठा, इसमें कौन सा मेटल की रिंग पहननी चाहिए और ये क्या बताता है। अंगूठा जो है, इसमें रिंग पहनना आपके कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को, चरित्र की मजबूती को दिखाता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को भी बताता है, यानी विल पावर कितना है, आपकी सोच कैसी है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स को भी बताता है। ये इन सब चीज़ों का प्रतीक होता है, ये आपका थंब। इस उंगली में, इस फिंगर में रिंग पहनने से इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, विल पावर अच्छी होती है। अंगूठे में किस मेटल की आपको रिंग पहननी चाहिए, तो चांदी से बने या प्लैटिनम से बने आप रिंग्स इसमें पहन सकते हैं। इसके साथ ही आप डायमंड लगे हुए रिंग्स भी आप जो है अपने अंगूठे में, थंब में पहन सकते हैं। अंगूठे में चांदी का छल्ला भी धारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आजकल तो रील देखकर हर कोई पहन लेता है, लेकिन हाँ, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तो आप मेंटल, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, मानसिक तनाव से दूर होते हैं। तो थंब क्या बताता है, अंगूठा क्या बताता है, और इसमें कौन सी रिंग पहननी चाहिए, ये बताया। अब बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की, यानी तर्जनी की। इंडेक्स फिंगर में कौन सा रिंग पहनना चाहिए, कौन से मेटल की रिंग पहननी चाहिए और ये क्या बताता है। तो ये फिंगर जो है, ये आपके एम्बिशन को बताता है, ये आपके कंट्रोल को बताता है, ये आपकी लीडरशिप को बताता है, ये आपकी अथॉरिटी को बताता है। ये इन सब चीज़ों का सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब किसी को अगर अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है उसको इन्हेंस करनी है तो इसमें रिंग पहनते हैं। ये आपके सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, यानी आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग इस फिंगर में रिंग पहनते हैं, इस उंगली में अंगूठी पहनते हैं। इस उंगली में अंगूठी पहनने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। साथ ही साथ ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये जो है बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, या ये जो है बृहस्पति, आप जानते हैं ये जुपिटर माउंट होता है, तो ये बृहस्पति से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर आप इसमें पहनते हैं, सोने का छल्ला आप पहन सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। मेटल की बात करें तो सोने का छल्ला पहनना, सोने के रिंग पहनना आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, समृद्धि लेकर आएगा, विकास लाएगा आपके जीवन में। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि सोना पहनने से इंसान को वैसे भी फायदा होता है। तो इंडेक्स फिंगर में आप जो है आप गोल्ड पहन सकते हैं, और साथ ही साथ गोल्ड पहनते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये किस चीज़ का सिंबल है ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मिडिल फिंगर की, यानी मध्यमा उंगली की। मिडिल फिंगर में कौन से मेटल का रिंग पहनना चाहिए और ये फिंगर आपको क्या बताता है। तो ये उंगली जो है, ये व्यक्तित्व का प्रतीक है, इंडिविजुअलिटी का प्रतीक है। साथ ही ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ वर्थ को बताता है। ये आपको जो है आपके आत्मविश्लेषण को बताता है, ये ब्यूटी के बारे में भी बताता है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये उसका संकेत है। जी हाँ, ये जो रिंग इसमें ये जो आपकी फिंगर है, ये जो आपकी उंगली है, ये इसमें अंगूठी पहनने से लाइफ में डिसिप्लिन आती है, लाइफ में स्थिरता आती है। मिडिल फिंगर जो है ये शनि से जुड़ी हुई होती है, मध्यमा उंगली, ये जो अनुशासन और संरचना का ग्रह है।
तो क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि ये जो है सैटर्न माउंट इसको बोलते हैं, शनि बोलते हैं, शनि पर्वत। मध्यमा उंगली में हमेशा लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं, आपको अगर करना है तो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी मिडिल फिंगर में आप गोल्ड ना पहने, सोने को कभी आप धारण ना करें। ऐसा करने से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली में इसका आपका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसमें आप लोहे का आप छल्ला पहन सकते हैं, शुभ रहेगा। लेकिन आप लोहे का छल्ला पहनने से पहले एक बार आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको कभी भी इसमें गोल्ड नहीं पहनना है। और ये आपको मिडिल फिंगर किस चीज़ का प्रतीक है ये बताया, और इसमें रिंग पहनने से क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं ये भी बताया। अब बात करते हैं रिंग फिंगर की, यानी अनामिका उंगली। जी हाँ, आपकी अनामिका उंगली जो होती है ये प्रेम का, सौंदर्य का, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, आपके कमिटमेंट का, आपकी फेथफुलनेस का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी करेज का, साहस का, इन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपका रिंग फिंगर इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। प्यार का, प्रतिबद्धता का भी प्रतीक होता है आपका रिंग फिंगर। आपकी अपनी अनामिका उंगली में आप तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। जी हाँ, इस उंगली का संबंध जो है, रिश्ता सूर्य से होता है। तांबा इस्तेमाल करने से शरीर शुद्ध रहता है, आप ये भी जानते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, आप डायमंड भी पहन सकते हैं इसमें अपनी रिंग फिंगर में। तो रिंग फिंगर क्या बताता है ये बताया, और साथ ही इसमें रिंग पहनने से क्या अच्छा होगा ये भी हमने जाना। अब बात करते हैं आपकी छोटी उंगली की, लिटिल फिंगर की, यानी बहुत सारे लोग इसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कनिष्ठा बोलते हैं। इसमें रिंग पहनने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपका इंट्यूशन अच्छा होता है, इंटेलिजेंस का साइन होता है ये जो आपका फिंगर है। तो इस उंगली में अगर आप अंगूठी पहनते हैं तो आपकी बातचीत बहुत अच्छी होगी लोगों से, साथ ही आपकी बुद्धि में विकास होगा, आप लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेंगे, जल्दी लोगों को अपनी बातों में उलझा लेंगे। छोटी उंगली इसका जो है ये बुद्ध द्वारा शासित होता है, यानी बुद्ध का इस पर प्रभाव होता है, बुद्धि अंतर ज्ञान का प्रतीक है ये बुद्ध जो है। तो कनिष्ठा उंगली में यानी छोटी उंगली में अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियां होंगी वो दूर रहेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, वीनस यानी कि शुक्र और चंद्रमा दोनों शुभ प्रभाव देते हैं अगर इसमें आप सिल्वर पहनते हैं। तो आपकी जो लिटिल फिंगर है, आपकी जो कनिष्ठा है, आपकी पिंकी फिंगर है, ये आपकी छोटी उंगली जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है ये भी बताया, और इसमें रिंग पहनने से क्या होता है ये भी आपको बताया। बाकी मैंने कुछ मेटल्स आपको बताए हैं। आप कभी भी जब भी कुछ रिंग या कोई जेम स्टोन धारण करें तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कांटेक्ट कर लें, क्योंकि बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के आपको कभी भी कोई जेम स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। और साथ ही मेटल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो रिंग जब आप पहनते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर पहनिएगा। बाकी आज मेरी इस वीडियो का पर्पस यही था कि जो हमारे पांचों फिंगर्स हैं ये किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये मैंने आपको जानकारी दी, और साथ ही साथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन सी रिंग्स तो आपको कभी नहीं पहनने चाहिए और कौन से आप पहन सकते हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन से फिंगर्स में रिंग पहनते हैं और किस किस मेटल के पहनते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।